फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इससे पहले मैंने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने करवा दिया है। ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है कि कौन सी बड़ी है। हमें ये दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं बच्चों कुछ। अब हमें बताना है कि कौन सी बड़ी है, मतलब कि हमें कंपेयर करना है, तुलना करना है आपस में। ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट में है और ये राइट में है। जो हमारा ये लेफ्ट में है देखिए 0.3 है हमारा। ठीक है। फिर यहाँ पे 0.4 है, हमें ये संख्या दी गई है। अब आप देखिए जो दशमलव से पहले यहाँ पे देखिए 0 क्या है 3 है। ठीक है। और यहाँ पे 0.4 है। हम पहले दशमलव के आगे वाली संख्या को देखेंगे। देखिए दशमलव से आगे यहाँ पर भी 0 है, दशमलव से आगे यहाँ पर भी 0 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 है और दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है 4 है ना। तो 4 नंबर बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ये 4 वाली साइड है ये बड़ी होगी। तो जो भी साइड बड़ी होगी बच्चों उस साइड की तरफ ये मुंह खुला रहेगा। ठीक है। तो ये हमारी साइड बड़ी है 0.4 वाली। ठीक है। अब देखते हैं हम इसी तरह से नीचे करते हैं। देखिए नीचे हमारा है 0.07 और 0.02। क्या है हमारा 0.07, फिर है 0.02। यही है हमारी। अब देखिए दशमलव के पहले देखेंगे हम आगे तो 0 है, यहाँ पर भी दशमलव के आगे 0 है। दशमलव के बाद देखते हैं तो दशमलव के बाद यहाँ पर दशांश में 0 है और यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर शतांश, ये दशांश होता है, ये शतांश होता है। शतांश जो स्थान है वहाँ पर 7 है और शतांश में यहाँ पर क्या है 2 है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। तो 7 वाला ही तो बड़ा होगा, तो हमारी ये वाली संख्या बड़ी है। तो इधर की साइड हमारा ये मुंह खुला रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें ये 3 है और ये 0.8 है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 1-2 डिजिट है, इसको भी हम 2 डिजिट पहले बढ़ाएंगे। ठीक है। यहाँ सिर्फ 3 दे दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के और 0 लगा लेंगे। ठीक है। अब बराबर हो गया, 1-2 यहाँ पर भी हो गया, 1-2 यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, बराबर हो गया। अब देखिए दशमलव के आगे यहाँ पर क्या है 0 है, दशमलव के आगे यहाँ पर क्या है 3 है। तो 3 वाला ही तो बच्चों बड़ा होगा, है ना। 3 वाला ही आगे, क्योंकि दशमलव के आगे यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 3 है। तो हमारी ये वाली साइड बड़ी होगी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये 0.5 है हमारा। ठीक है। फिर बीच में हम डैश डाल देते हैं, फिर ये हमारा 0.05। ठीक है बच्चों। तो देखिए पहले यहाँ पे तो हम बराबर करेंगे, दोनों साइडों को पहले बराबर करेंगे। 1 2 3 है यहाँ पे 1 2 ही है, यहाँ पे 2 ही संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 संख्या है, तो बच्चों हम यहाँ पर भी 2 संख्याएं दशमलव के बाद करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बराबर संख्याएं करने के लिए यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। अब देखिए दशमलव के आगे यहाँ पर क्या है 0 है, दशमलव के आगे इधर भी 0 है, दशमलव के बाद यहाँ पे 5 है और दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है। तो हमारा 5 वाले साइड क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो हमारी ये वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 0 से बड़ा होता है। ठीक है। इसी तरह हमारा ये है ई क्वेश्चन। ई में देखिए क्या है 1.23-1.2। यहाँ पर भी बच्चों देखिए यहाँ पर 1 2 3 संख्या है, यहाँ पर 2 है। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम
दोनों तरफ बराबर करेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो हम यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक करेंगे। तो हमने बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 0 लगा लिया। ठीक है, हमने 0 लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के आगे यहाँ पर 1 है, दशमलव के आगे यहाँ पर भी 1 है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ 2 के बाद यहाँ 3 है और यहाँ पर 0 है। तो बच्चों ये जो 3 वाला साइड है ये हमारा बड़ा रहेगा। वैसे भी दशमलव के बाद देखिए ये 3 वाला ही तो है ना, 3 वाला ही बड़ा होगा। ठीक है, अगर दशमलव हटा के आप इसको पढ़ते हो तो आप 123 पढ़ोगे और इसको 120 पढ़ोगे दशमलव हटा के, तो 123 वाला वैसे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा ये वाली साइड हमारी बड़ी है। अब देखिए ये हमारा है F, इसमें है देखिए 0.099, बीच में डैश है, 0.19 है। ठीक है, अब देखिए 0 दशमलव के आगे 0 है, दशमलव के आगे यहाँ भी 0 है, दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ 0 है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा दोनों तरफ बराबर करना। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 2 3 है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, दशमलव के बाद यहाँ पे 0 लगा लिया। अब 3 इधर हो गए, दशमलव के बाद 3 इधर भी दशमलव के बाद हो गए, और दशमलव के बाद ये पहले 1 है अंक, यहाँ पर भी 1 हो गया। तो देखिए अब हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए दशमलव के आगे यहाँ 0 है, दशमलव के आगे यहाँ भी 0 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 है। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हमारी कौन सी वाली साइड बड़ी होगी, हमारी 1 वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि दशमलव बाद यहाँ 0 है, दशमलव बाद यहाँ पे 1 है, तो 0 से 1 नंबर बड़ा होता है, तो हमारी ये वाली साइड जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, अब हम करते हैं आगे जी। ठीक है बच्चों, देखिए हम जी करते हैं। तो देखिए ये हमारा 1.5 है और ये है 1.50 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम बराबर करेंगे। ठीक है, देखिए 1.5 है, बीच में डैश, फिर 1.50 है। ठीक है, दशमलव के बाद इधर 2 नंबर है तो हम यहाँ पर भी 2 करेंगे, बराबर कर देंगे 2 संख्याएं 0 लगा करके। ठीक है, अब दशमलव के आगे यहाँ पर 1 है, दशमलव के आगे यहाँ पर भी 1 है, दशमलव के बाद यहाँ पे 5 है, दशमलव के बाद यहाँ पे 5 है, 0 है, 0। इसका मतलब कि ये क्या हो गया बच्चों, ये बराबर हो गई, तो हम यहाँ बराबर का निशान डाल देंगे। बच्चों ये दोनों ही पक्ष बराबर है तो हमने बराबर का निशान डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें है संख्या इसमें बराबर है। ठीक है, अब हम इसमें भी बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1.431 बीच में डैश, फिर 1.490। ठीक है, अब दशमलव के आगे 1 है, दशमलव के आगे यहाँ पर भी 1 है, दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 4, फिर 4 के बाद 3 है, यहाँ 4 के बाद 9 है। ठीक है, 4 के बाद 3 है, यहाँ पे 4 के बाद 9 है, तो ऑफ कोर्स ये 9 वाला ही बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, 9 वाला ही हमारा बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमें दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा पहले। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 ही अंक है, हमें 2 0 और लगा के इसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ बराबर संख्याएं हो गई। तो अब देखिए दशमलव के आगे 3 है, दशमलव के आगे यहाँ भी 3 है, दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी 3 है, फिर 2 0, फिर 2 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर दिख रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, बराबर दिख क्या रहे हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए
जे 5.64, बीच में डैश 5.603, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0.3 संख्या है, यहाँ पर 2 ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 लगा के दोनों साइड को हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा के दोनों साइड को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे दशमलव के आगे 5, यहाँ पर भी 5 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, फिर 6 के बाद 4 है, 6 के बाद 0 है, तो ये 4 वाला ही तो बड़ा होगा, तो ये वाली साइड हमारी बड़ी होगी। अगर आप बिना दशमलव हटाए भी अगर आप देखते हो तो ये हमारा 5,640 बनता है, और ये वाला हमारा 5,603 बनता है, तो 5,040 वाला ही बड़ा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारी ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है, 5.640 वाली। तो बच्चों, अब जे तक तो हो गया है, अब के मुझे कराना है, तो उस के का हमारा जो क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन के वाला लिख लिया है बच्चों, और मैंने ऐसे ही 5 एग्जाम्पल भी लिख लिए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैंने एग्जाम्पल पहला वाला लिखा है, हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, कि ऐसे हमें 5 और उदाहरण लिखने थे, ठीक है, और उनको बताना भी है उसमें कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 1.8 है और 1.82 है, तो इसमें देखिए बराबर नहीं है दोनों तरफ संख्याएं, ठीक है। यहाँ पर दशमलव बाद 1 संख्या है, यहाँ पर दशमलव बाद 2 संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 0 लगा के बराबर करेंगे, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर 1 ही है, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा के बराबर कर लिया। दशमलव के बाद यहाँ पर भी 2 संख्याएं हो गई, यहाँ पर भी 2 संख्याएं हो गई, ठीक है। अब देखिए, दशमलव के आगे यहाँ पर 1 है, दशमलव के आगे यहाँ पर भी 1 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है। अब इसमें क्या है, दशमलव के 8 के बाद 2 है, और इसमें क्या है, 8 के बाद 0 है, तो हमारी कौन सी वाली साइड बड़ी होगी, ये वाली साइड हमारी बड़ी होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर हमारी ये दोनों साइड बराबर नहीं, सबसे पहले हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 है संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर भी पहले 4 कर लेंगे, 1 2 3 और 4, 2 0 लगा के हमने बराबर संख्याएं कर ली, ठीक है। अब देखिए, दशमलव के आगे यहाँ पर 1 है, दशमलव के आगे यहाँ पर भी 1 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, फिर 0 है, 0 के बाद फिर 0 है, पर यहाँ पर 9 है, तो हमारी कौन सी वाली संख्या बड़ी है, हमारी ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 के बाद फिर दोबारा 0 है, और यहाँ पे 0 के बाद 9 आ गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो देखिए पहले हम इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। दशमलव के आगे यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 0 लगा के मैंने बराबर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी 3 हो गई, दशमलव के आगे यहाँ पर भी 3 हो गई। अब दशमलव के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 संख्या है, तो मैं यहाँ 0 लगा के पहले मैं बराबर कर लेती हूँ, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 इसमें कुल डिजिट है, 1 2 3 4 5 इसमें कुल 5 डिजिट है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दशमलव के आगे 2 0 है और फिर 1 है, यहाँ पर भी दशमलव के आगे 2 0 है और 1 है, तो दशमलव के आगे से तो ये दोनों बराबर हैं। अब दशमलव के पीछे से देखते हैं, दशमलव के पीछे यहाँ पर 1 है और दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है, तो 0 से 1 वाला तो बड़ा होगा, तो इसका मतलब हमारी ये वाली साइड जो है वो बड़ी है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा ये 4th पॉइंट, ठीक है। 4th पॉइंट में देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 संख्या है, यहाँ पर 3 है, तो 1 0 लगा के सबसे पहले तो हम बराबर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, दशमलव के आगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है, और दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारी ये वाली साइड बड़ी होगी, क्योंकि 0 से 1 बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारा इसी तरीके से है 5वें में 1.34 है,
और यहाँ पर 1.3 है, तो हम 0 लगा के पहले तो हम दोनों साइड बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव के आगे 1, दशमलव के आगे यहाँ पर भी 1, दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद यहाँ पर भी 3 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है। तो बच्चों हमारी ये वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है, अगर दशमलव हटा के देखते हो आप तो 134 हो गया और यहाँ पर 130 हो गया। तो 130 से तो 134 ही बड़ा होता है बच्चों, है ना। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया है आपको, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है आपको, अगर समझ में अच्छे से आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे बच्चों प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँचे। धन्यवाद।